हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से हमारा जो नया चैप्टर चल रहा है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। और ये हमारा फ्लड डायनेमिक्स से रिलेटेड है। और ये हमारा एमएससी फर्स्ट सॉरी थर्ड सेमेस्टर में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फ्लड डायनामिक्स में कि फ्लड डायनामिक्स होती क्या है ना। तो फ्लड डायनामिक्स को दूसरी भाषा में हम हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोगों का रहेगा तो वो ये रहेगा कि जैसे फ्लड है, फ्लूड आप जानते हो कि जो फ्लूड है तो वो दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला पहला जो फ्लूड होता है, सबसे पहले देखिए दो टाइप से होता है। एक तो वाटर बहता है कि नहीं, पानी बहता है कि नहीं बहता है, तो वो फ्लड फ्लो कर रहा है। और एक और फ्लो करता है, वो क्या करता है, गैस। गैस बोल सकते हो या तो एयर बोल सकते हो, ठीक है। गैस या एयर, ये भी आपका फ्लो ही करती है। बस ये हो जाता है कि जो वाटर होता है वो हमें दिखता है, ठीक है। और जो गैसेस होते हैं वो हमें दिखते नहीं है। लेकिन वाटर और गैस में भी पार्टिकल्स होते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फ्लड डायनेमिक्स है उसमें हम कुछ ऐसी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सभी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ताकि फिर आगे चल के जब हमें पढ़ना होगा तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये पहले हम सुन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वो आता है आइडियल फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, और इसे हम परफेक्ट फ्लूइड भी बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड के बाद आता है हमारा यहाँ पर स्टडी फ्लो, ठीक है। स्टडी फ्लो, ये स्टडी फ्लो क्या है भाई। देखो आइडियल फ्लूइड तो आप फ्लूइड मीन्स वही वाटर बह रहा है, ठीक है। स्टडी फ्लो, स्टडी जो वाटर बहेगा वो किस तरीके से बहेगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी के बाद फिर आता है आप लोगों को यहाँ पर यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का आएगा लाइन ऑफ फ्लो। लाइन ऑफ फ्लो, फिर इसके बाद आएगा आपका पाथ लाइन। पाथ लाइन, ये क्या होती है, ठीक। फिर इसके बाद आता है स्ट्रीम लाइन, ठीक है। स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीक लाइन होती है, ठीक है। पर अभी तो हम सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन की बात करेंगे। पहला आइडियल फ्लूइड, स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लाइन ऑफ फ्लो, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रीम लाइन से। और स्ट्रीम लाइन के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे आप लोग नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे हर चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे स्ट्रीम लाइन की, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रीम लाइन के बारे में समझते हैं कि स्ट्रीम लाइन होता क्या, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रीम लाइन होता है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जो स्ट्रीम लाइन होता है ये हेडिंग डाल लीजिएगा। आप लोग फेयर भी बना सकते हो, काफी अच्छे से फेयर बनाएंगे। और यहाँ पर हर एक
जो भी डाउट होगा वो सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो देखिए स्ट्रीम लाइन होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रीम लाइन का कुछ इसमें ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके का, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लो यहाँ से बह रहा है, ठीक, कहाँ से, इस पाइप से बह रहा है, ठीक। अब यहाँ पर फ्लो तो बह गई, लेकिन क्या होगा कि ये रेगुलर बह रहा है, रेगुलर मतलब कुछ इस तरीके से बह रहा है, सीधी लाइन है बिल्कुल इनकी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बह रहा है वाटर, ठीक है। और जैसे इस तरीके से वाटर बह रहा है तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, है ना। अब इन पार्टिकल्स में से हर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं, मान लीजिए कि ये एक, जो मैं यहाँ पर ये बीच वाली लाइन लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये एक हमारी पाथ है, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता है। इस रास्ते से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे वो इसी रास्ते से गुजरेंगे। कैसे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक रास्ता होता है, ठीक है। अब आप लोगों को जैसे मान लीजिए कोई गाड़ियां चलती हैं तो इसी ही रास्ते में चलेंगी, नहीं चलेंगी, इसी रास्ते पे चलेगी, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये एक रास्ता हो गया किसका, गाड़ियों का रास्ता, यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं। ऐसे ही यहाँ पर वाटर में जब पानी फ्लो होता है, बहता है, तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो एक ही रास्ते पे चलते हैं, मतलब कि इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अब जैसे एक रास्ता ये हो गया, इस रास्ते से जाएंगे, फिर ऐसे ही दूसरे रास्ते से जाएंगे, तीसरे रास्ते से जाएंगे, ऐसे मतलब बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँ कि सपोज कीजिए कि जैसे हम पार्टिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये पाइप में पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, और ये हम पार्टिकल्स देख सकते हैं, और ये सपोज कीजिए ये बह रहे हैं, बहुत तेजी से स्पीड से ये यहाँ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। जब आप पानी बहता है तो आप पानी को देखते हो ना कितनी स्पीड से जाता है, बस उसी तरीके से हम जैसे पानी देखते हैं ना, पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए वो हम देख सकते हैं, ठीक। अगर देख सकते हैं तो वहां पर हम सपोज करेंगे कोई एक पार्टिकल से लेना, ठीक है, जो एक ही, मतलब कि एक ही रास्ते से जा रहा है, बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं, उसमें से मान लीजिए एक पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल्स मान लीजिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्लियर। तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, मान लो इस साइड को मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, ऐसे इसकी पार्टिकल्स की, इस पार्टिकल्स की ऐसे डायरेक्शन में होगी, नहीं होगी। तो बहुत सारे वेलोसिटी हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर हम इसको, मैं अब एक काम करता हूँ, एक पार्टिकल देखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यहाँ तक, यहाँ जा रही, ठीक है। ये मान लेता हूँ ये क्यू है, ठीक है। और ये वेक्टर है, सदिश है, इसलिए इसकी बात करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए ये क्या होती है, वेक्टर होता है। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम दे देते हैं हम पी आर, ठीक है, पी आर। और ये वेक्टर, अब ये आर वेक्टर क्या है, ये सब बात हम करेंगे, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, एक पार्टिकल है, जिसे हम यहाँ पर इस पार्टिकल का नाम दे देते हैं क्या, ये छोटा सा पार्टिकल है ना, इसलिए ये डी एस दे देते हैं। और ये जो है ये पी है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है वो सब चीजें बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये है डी एस पॉइंट, और ये सॉरी पॉइंट पी आर वेक्टर है पॉइंट, और डी एस क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्यू है वो वेलोसिटी है, और मान लेते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है वो यहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं
ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक। तो ये है मेरी स्ट्रीम लाइन। क्या है? स्ट्रीम लाइन है। क्लियर? अब ये मेरी स्ट्रीम लाइन है। अब एक काम करते हैं यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल है इसका जो, अब थोड़ा सा इस तरीके से मैं ग्राफ बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। ये मान लीजिए एक ओरिजिन है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो जाएगा वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। वाटर की जो पॉइंट हो वो पॉइंट कहाँ हो सकता है? एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है और जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो डी एक्स हो जाएगा पॉइंट, वो एलिमेंट। वाई डायरेक्शन में तो डी वाई हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में तो डी जेड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, ये तो मुझे समझाना था। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि ये डायरेक्शन, ये जो डायग्राम बनाया, सॉरी, इस डायग्राम को नोट कर सकते, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, बाकी इसको नोट नहीं करना, ये सिर्फ समझाना था मुझे, ठीक है। सिर्फ इसको कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है वाटर, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम पी आर दे दिया है, और वहां पर कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम डी एस है, वो क्यू वेलोसिटी से जा रहा है, और ये जो जा रहे हैं ये एक स्ट्रीम लाइन है क्योंकि ये सीधे पाथ पर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे भी, है ना, क्योंकि ये हमें लिखना भी पड़ेगा, डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक सेकेंड, ये रिलीज हो चुका है। ओके, अब ये यहाँ पर, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है। एक स्ट्रीम लाइन, ए स्ट्रीम लाइन, आप लोगों को ये डेफिनेशन से काफी अच्छे से समझ में, ए स्ट्रीम लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस लाइन, continuous line of flow drawn in the fluid so that the tangent of every point in the direction of fluid velocity at the point at a given instant 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 the component of the velocity at the right angles, ठीक है, to the stream
line is always zero. That is there is no flow across the streamline. The streamline, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को डायग्राम फिर से मैं समझा पाऊँ इस डेफिनेशन के हिसाब से। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, तो कलर चेंज कर लूँ पहले। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर कंपोनेंट की बात की। कंपोनेंट क्या होते हैं? एक्स, वाई और जेड, तीन कंपोनेंट होते हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, सपोज करो कि ये एक कंटेनर है। पहला तो ये सपोज कर लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। मेरी थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। अब इस कंटेनर में मान लेते हैं कि यहाँ से ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ ऐसे जा रहा है, बहुत सारा पानी जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो पानी जा रहा है, वाटर फ्लड हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सॉरी, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है कि ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एक सीधी लाइन पर ही है कि नहीं है, तिरछी नहीं है, इस तरीके से है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कि जितने भी एलिमेंट जिस लाइन पर होंगे वो उसी ही लाइन पे बिल्कुल सीधे ही फ्लो कर रहे हैं, ठीक। अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसी को ही स्ट्रीम लाइन बोला गया है कि नहीं। अब स्ट्रीम लाइन कैसे? मान लेते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं पानी में, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ पानी नहीं, हम फ्लूइड में गैसेस भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स, वो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब पार्टिकल हैं, और हर पार्टिकल मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, सपोज करो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। तो यहाँ से जो पार्टिकल बह रहा है वो इन्हीं पॉइंट से ही होकर गुजर रहा है, तभी तो ये सीधा हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पर आ गया, अगर इस पॉइंट पर आ गया तब की बात कर रहा हूं। तो ये लाइन है मेरी एक, ठीक है, जिसे हम स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। क्लियर। स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। अब इसी में ही कोई एक पार्टिकल है मेरा, अब इस पार्टिकल को बोल दिया मैंने डी एस, ठीक। और ये पॉइंट भी एक, क्योंकि यहां से बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे, तो एक डी एस पॉइंट है। डी एस जो पार्टिकल है, सॉरी, ये पार्टिकल आपका यहाँ पर पी आर। अब ये आर क्या है? आर कंपोनेंट होता है ना एक्स वाई जेड के वेक्टर में होगा, ठीक है। और डी एस है, ये स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको डी एस ले लिया। जब बहुत छोटी चीज लेते हैं ना तो उसको डी एस मतलब डी लगा देते हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल हो जाती है। यहाँ पर एक ये जो है, ये एक प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर एक वेलोसिटी भी जाएगी सीधे। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्यू बार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम मेरा बन नहीं पा रहा है, लेकिन सही है डायग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये है मेरा ओ, ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वेलोसिटी गई है, ये स्ट्रीम लाइन ये है हमारी,
डी एस ये है और पी आर बार क्या है, ये मेरा एक पॉइंट। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर जो स्ट्रीम लाइन है, अगर उसके अक्रॉस कोई फ्लो नहीं हो रहा, जैसे एक वाटर यहां से भी फ्लो हो रहा है और यहां से फ्लो हो रहा है, तो ऐसा ना होना चाहिए, मतलब जो भी एलिमेंट जाना चाहिए वो सीधा ऐसे ही जाए। तब तब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डी एस होगा, क्या होगा, डी एस होगा, ठीक है, वो मल्टीपल होगा किसका, वेलोसिटी को। ठीक है, डी एस होगा वो डी एस इंटू क्यू बार, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये भी एक वेक्टर ही है। ठीक, अब यहाँ पर हम जो जो दिया है वो यहाँ लिखना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि जैसे हमने मान लिया है, कॉन्साइड्स कर लिया है, कॉन्साइड्स कॉन्साइड्स डी एस बी एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पी आर वेक्टर, ठीक है, एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट क्यू बार नहीं, क्यू वेक्टर बी द वेलोसिटी। ठीक है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हो जाएंगे। ठीक, ओके, एट दैट पॉइंट सेम इंस्टेंट पॉइंट, thus in this ds vector parallel to q वेक्टर देन। ठीक है, अगर पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट है, अब ये मान लीजिए ये क्यू जा रहा है, क्लियर है, ये क्यू वेलोसिटी से जा रहा है, और यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन भी है। ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन है, तो जो स्ट्रीम लाइन है और यहीं पर क्या है, एक डी एस है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो हमेशा पैरेलल होने वाला, किससे, क्यू वेक्टर से। अगर पैरेलल है तो मैंने जो बोला है ये इक्वेशन, वो इक्वेशन हो जाएगी डी एस वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल टू हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगर 0 होगा तो बस इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, यहां से हम स्ट्रीमलाइन इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेट डी एस, ठीक है, डी एस वेक्टर जो होता है, ये याद रखिएगा, वो होता है डी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इसके बाद जो Q की वैल्यू होती है Q वेक्टर की, वो होती है U आई कैप V जे कैप एंड W के कैप। क्लियर, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो ds की जगह क्या हो जाएगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप
प्लस डी जेड के कैप ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट है, ठीक है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाई गई होगी, है ना। तो मैट्रिक्स में जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है तो वही वाला काम करना है यहाँ पर। ये इस तरीके से दो लाइन बना लेना है, फिर यहाँ पर आई होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, डी एक्स है, फिर यहाँ पर डी वाई है, फिर यहाँ पर डी जेड है, और यहाँ पर आई की वैल्यू यू है, फिर वी है, फिर डब्ल्यू। ठीक है, और फिर इक्वल टू क्या लगा, यहाँ पर 0 लगा, तो यहाँ भी 0 लगा देंगे। अब आप लोगों को पता है कि जब आप लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छिपा लेंगे तो फिर ये फर्स्ट रो में जो आई होता है वो लिखते हैं, और फिर ये मल्टीपल हो जाता है, तो डब्ल्यू डी वाई माइनस वी इंटू डी जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जे है तो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, लेकिन हम प्लस जे क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब माइनस होता है ना तो माइनस वाले को आगे और प्लस वाले को पीछे कर देंगे, इससे हमारा समझ में आ जाएगा। तो देखो जे वाला है ना, जे का कॉलम और जे की रो, ठीक है, वो हम छिपा लेंगे, तो हमारा डी एक्स डब्ल्यू और यू डी जेड माइनस में होगा, तो पहले माइनस वाले को यहाँ यू डी जेड माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, हमने कहने का मतलब हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो वो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस फिर के आता है, अब फिर ये रो और कॉलम जाएगा, तो वी डी एक्स माइनस यू डी वाई, फिर इक्वल टू 0 होता है ना, तो मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ, 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के कैप। ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्लियर है, इसमें भी कैप लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आई वाला है आई वाले के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी वाई माइनस वी डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक एक लेते हैं और फिर इसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो ये माइनस वाला राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो डब्ल्यू डी वाई इक्वल टू वी इंटू डी जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो डब्ल्यू डी जेड के नीचे और जो वी है वो डी वाई के नीचे, तो डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। क्लियर, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे अगला, कौन, यू डी जेड वाला, यू डी जेड माइनस डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू 0, इसको वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यू डी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू डी एक्स, डब्ल्यू जी जाएगा डी जेड के नीचे और डी एक्स के नीचे आ जाएगा यू, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फिर इसी तरीके से हम ये वाला भी करते हैं, तो ये मैं बगल में कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग नीचे फेयर में ही कीजिएगा, तो ये हो जाएगा वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू 0, तो ये वी डी एक्स इक्वल टू यू डी वाई। अब डी एक्स के नीचे u आएगा और डी वाई के नीचे v आ जाएगा। क्लियर, तो आप देख रहे होंगे डी एक्स अपॉन यू का मान डी वाई अपॉन वी है, और यहाँ डी एक्स यू का मान डी जेड अपॉन डब्ल्यू है। इसी तरीके से डी जेड अपॉन डब्ल्यू का मान डी वाई बटे वी है। कहने का मतलब क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्या हैं, तीनों बराबर हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो होगा ये आप लोगों का जो इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये कौन इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन 4। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा कि ये जो इक्वेशन 4 है, दिस इक्वेशन 4
दिस इक्वेशन 4, ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन for a streamline, ठीक है। फिर लिख देना द सॉल्यूशन ऑफ 4, फिर लिख देना द सॉल्यूशन ऑफ 4 gives the stream लाइन। क्लियर? तो स्ट्रीम लाइन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो समझने में कि मैंने कोई चीज नहीं आप लोगों को बताई या आप लोगों को नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने के बाद आप लोग बता सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जो आप लोगों को नहीं समझ में आई। बाकी मैंने तो काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी अच्छे समझाया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और इसे आप लोग नोट कीजिए, फेयर में नोट कीजिए और इसकी रिवीजन जरूर कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जो इंजीनियरिंग या बीएससी में भी यूज होता है, फ्लड डायनेमिक्स बीएससी में भी है, तो आप लोग उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।